हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टाइपिंग का डे 2 है। ठीक है, आज हम जो हमने पहली क्लास में पढ़ा था उससे आगे सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं जैसे कि हमने पहली वीडियो में बताया था। इस टाइप को इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं होम रो। ठीक है, होम रो। होम रो क्यों बोलते हैं? शायद मैं आपको पहली वीडियो में नहीं बता पाया था, तो इसलिए इस वीडियो में आपको बताता हूँ। और आगे की जो टाइपिंग है पूरी वीडियो देखना, फिर मैं आपको आगे की टाइपिंग बता दूँ। इसको होम रो इसलिए बोलते हैं क्योंकि कुछ भी प्रेस करने के बाद, मान के चलिए वाई प्रेस करा, घर वापसी, 7 प्रेस करा, वापस। ठीक है, तो कुछ भी टैप प्रेस करने के बाद हमें अपनी होम रो पे अपनी फिंगर्स को वापस लाना होता है। इसलिए इस रो को क्या बोलते हैं? हम होम टैप बोलते हैं। ठीक है, चलिए पिछली क्लास का हम एक बार रिवीजन करते हैं। हमारी जो सबसे पहले पोजीशन होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? ASDF। ठीक है, हम अपने इस वाले थंब का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, कौन से थंब का? ये वाला थंब का हम प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, हम अपने राइट थंब का प्रयोग करते हैं स्पेस के लिए। ठीक है और हमारा अगला क्या होगा? सेमीकोलन LKJ। ठीक है, सभी फिंगर्स कहां कहां पोजीशन होती है उसके अल्फाबेट आपको याद होने चाहिए कि A ये है, S ये है, D ये है, F ये है। किस फिंगर पे कौन सा अल्फाबेट लेटर आता है आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा कि आपको ये याद करना ही करना है क्लास के साथ साथ। अगर आप डिले करोगे तो टाइपिंग भी आप ठीक है सही से अपनी प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे और सही से सीख नहीं पाओगे। सीख पाओगे, समय लंबा लग जाएगा। जो मैं बोल रहा हूं आपको 10 दिन में सिखाने की, वो हो सकता है लंबा समय लग जाए। ठीक है, तो आज की हम प्रैक्टिस करने से पहले एक बार कल की जो हमने पिछली प्रीवियस क्लास ली थी उसको देखते हैं। देखो, ठीक है, 1 2 3 4 स्पेस, 1 2 3 4 स्पेस, 1 2 3 4 स्पेस, 1 2 3 4 स्पेस। ठीक है, तो कंटिन्यूअसली आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। साथ में अभी जो मैं 1 2 3 बोल रहा हूं, आपको ना बोल के आपको बोलना होगा ASTF स्पेस, सेमीकोलन LKJ स्पेस। ठीक है, तो आप जब इस तरह से बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और चाहो तो अपनी ये फिंगर्स के ऊपर यहां पर लिख सकते हो कि किस पे क्या आ रहा है, और आप हर समय घूमते हुए इसको देख लो कि अच्छा इस पे ये आ रहा है, इस पे ये आ रहा है, इस पे ये लेटर है, इस पे लेटर, और आप अपने आंखों को बंद करके आप बार बार प्रैक्टिस कर सकते हो। आप लगातार इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली होम, ठीक है, ये वाली जो रो है होम रो अच्छे से याद हो जाएगी। फिर हम अगले उस पे चलेंगे। चलो, आज की हमारी जो क्लास होगी वो हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। देखिए अब तक हमने सीखा यहां तक। ठीक है, हम G को और H को छोड़ के चला था हमने, अब हम इसको भी कवर कर लेंगे। देखो 1 2 3 4 5 स्पेस, 1 2 3 4 5 स्पेस। ठीक है, लेकिन इसको दबाने के बाद हमें वापस अपना F पर ही उंगली फिंगर रखनी है। देखो मैं बताता हूं क्या कहना चाह रहा हूं मैं। 1 2 3 4 5। ठीक है, अपने 5 दबाने के बाद आपकी फिंगर वापस G से F की तरफ जानी चाहिए। ऑटोमेटिकली आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी कि दबाने के बाद अपना जो जहां पोजीशन है वहां चलिए। उसके बाद आप स्पेस को प्रेस करेंगे। ठीक है, और फिर आप स्पेस प्रेस करने के बाद आएंगे सेमीकोलन LKJ H। वापस आने के बाद आप फिर करेंगे। ठीक है आपको ये आदत डालनी चाहिए कि भैया जहां हमारी पोजीशन है वहां हम वापस लौट कर आ जाए बहुत अच्छे से। एक बार हम दोबारा देखते हैं। 1 2 3 4, ठीक है, 5, वापस फिर स्पेस, 1 2 3 4 5, वापस फिर स्पेस। ठीक है, तो दोबारा देखते हैं। 1 2 3 4 5, वापस फिर स्पेस, 1 2 3 4 5, वापस फिर स्पेस। ठीक है, तो कंटिन्यूसली अगर इसको हम 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम, कम से कम, ये कम से कम है, ज्यादा से ज्यादा करोगे और बेस्ट बेनिफिट आपको मिलेंगे, रिजल्ट मिलेंगे आपको। तो 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम आपको इस तरह से प्रैक्टिस करनी ही करनी है। अगली क्लास में जब आप इतना कर लो तो आप थंब का निशान सर हो गया कुछ भी इस तरह से कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, आपका रेस्पॉन्स आना
मेरे लिए भी बहुत हेल्पफुल रहता है। कमेंट करते तो हमारी इंगेजमेंट बढ़ती है, ठीक है। और एक बार देखो पोजीशन को लेके मैं आपको एक बार और बता दूं, देखो बहुत सारे लोग होते हैं ये ठीक है, हाथ को देखो आपको अंतर दिख रहा होगा ना, यूं रख लेते हैं बिल्कुल दूर दूर, तो ऐसे नहीं रखना है आपको, अपनी कंफर्ट जोन के हिसाब से अपनी एल्बो को एल शेप में रखना है, ठीक है, 90 डिग्री एंगल पे रखना है, और फिर हाथ अपने सीधे होने चाहिए। और ये जो हथेली है, ठीक है, ये जो हथेली है ना आपकी, ज्यादा ना तो यूं उठी हुई हो, ठीक है, और बिल्कुल सटाके भी नहीं, जो अपना सरफेस है उससे सटाके भी नहीं, हल्का सा उठा के, आप हल्का सा उठा के, बस इतना इतना उठा के, तो ना तो ज्यादा यूं रखनी, ना बिल्कुल टिका के रखनी है नीचे, हल्का सा बस उठा के, ठीक है, इतना ये पोजीशन रहनी चाहिए, ठीक है। तो जब ये अच्छी से पोजीशन रहेगी, अभी स्टार्टिंग से आप आधा डाल के चलोगे तो टाइपिंग बेस्ट होने वाली है। ये टिप है, अगर फॉलो कर पाओ तो बहुत अच्छा, वरना टाइपिंग धीरे धीरे आप करते जाओगे तो रिजल्ट आपको पक्का मिलने वाला है, ठीक है। तो और जो मेरी ऑफलाइन स्टूडेंट्स होते हैं, अब कुछ वीडियोस में उनकी भी आपके लिए डालूंगा, क्योंकि आप कहोगे सर आप रिजल्ट तो दिखाइए, अगर ऐसे ही कोई कुछ करता है तो मैं आपको वो बच्चे दिखा दूंगा जो अब बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी प्रैक्टिस करते हैं, बहुत अच्छे से टाइपिंग करते हैं, ठीक है। चलो एक बार और प्रैक्टिस कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 वापस स्पेस, 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 ठीक है। तो इस तरह से आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे और यकीन मानिए आपकी प्रैक्टिस, जितना मैंने आपको बताया कि 10 दिनों में मैं आपकी टाइपिंग कवर करा दूंगा, तो आपकी स्पीड जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, आपकी 15 से 20 वर्ड आपकी लगभग इतनी स्पीड आ ही जाएगी पर वर्ड, ठीक है। तो आप इतनी करिए इसको अच्छे से, फिर अब मैं आपको अगली क्लास में वर्ड्स दूंगा कि इस पर प्रैक्टिस करने के लिए कुछ वर्ड्स दूंगा, उनको आप अच्छे से परफॉर्म करोगे, और हो सके तो कमेंट बॉक्स में प्रैक्टिस करने स्टार्ट कर दो अच्छे से, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।